हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। इसके पहले हमने बताया था कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलिनेशन। परागण क्या है और परागण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, परागण और इसके प्रकार। तो पहली बात हमने जैसा कि यहाँ बताया कि डिफिनीशन में हमने बताया कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर जयाम के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है, इसी को हम परागण कहते हैं। यहाँ पर हमने फिगर बनाया, पहले ही बनाया है कि दो फ्लावर हैं यहाँ पर। तो यहीं पर हम देखते हैं कि परागकोश से परागकण निकले और इसी फूल के जयाम के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर कर गए। अथवा यहाँ हम देखते हैं कि एक दूसरा फ्लावर है, वहां से पॉलन ग्रेन्स परागकण निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर गए। यही क्रिया परागण है। एक बार और आप समझ लें, हमने बताया कि परागकोश से परागकणों का निकलकर जयाम के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है, इसी को हम परागण कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ गाइनेसियम इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पर हम आते हैं कि परागण के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला स्वपरागण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ माने स्वयं होता है, पॉलिनेशन मीन्स परागण होता है। तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाते हैं, तो हम इसको स्वपरागण कहते हैं। तो इसमें दो स्थितियां आती है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ना, फिर दूसरी बात कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाना। तो इस आधार पर स्वपरागण के हम देखते हैं कि दो प्रकार है। पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन जो है, जिसको हमने कहा, हम कहते हैं ऑटोगैमी। तो ये दो वर्ड से बना है। थोड़ा सा हम इंग्लिश का वर्ड समझते हैं तो समझने में आसानी होती है। पहला है ऑटो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। और दूसरा वर्ड है गैमोस, GAMOUS। गैमोस मीन्स होता है इंग्लिश में फ्यूजन और मैरिज। फ्यूजन और मैरिज, इसका माने क्लियर है कि स्वयं से शादी करना। मीन्स ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। तो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ ट्रांसफर कर गया, तो दैट विल बी केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। का टाइप जो है ऑटोगैमी, स्वयुग्मन। कि यदि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर कर गए, तो हम इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। जैसा कि यहाँ हमने बताया, ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं, गैमोस मीन्स फ्यूजन, मिलन, मैरिज। कि स्वयं एक पुष्प का परागकण हो और उसी से निकलकर वहां से निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो हम उसको स्वयुग्मन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है वो है जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी में हम क्या देखते हैं कि पहला इस तरह हम समझे कि स्वयुग्मन होता है स्वपरागण का प्रकार। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, जिसको हम जिटोनोगैमी कहते हैं। जिटोनस मीन्स नेबर होता है। दो वर्ड से बना है जिटोनोगैमी। जिटोनस मीन्स नेबर। नेबर माने होता है पड़ोसी। पहला है जिटोनस मीन्स नेबर, पड़ोसी। और गैमोस मीन्स होता है, जैसा कि हमने पहले बताया है, कि फ्यूजन और मैरिज, मिल जाना या शादी कर लेना। इस तरह सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगैमी, एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह क्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे कि स्वयुग्मन की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में, जबकि सजात पुष्पी परागण की क्रिया उभय लिंगाश्रयी पौधों में तथा सामान्यतः एक लिंगी पुष्पों में अभिकर्मकों की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। आप समझ गए, द्विलिंगी पुष्प का माने कि जब एक ही फ्लावर में पुंमंग और जयांग दोनों उपस्थित हों तो हम उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और फिर उभय लिंगाश्रयी पौधा का माने हुआ कि ऐसा पौधा जिसमें एक ही प्लांट पर नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग तो उस पाए जाते हैं, तो उसको हम उभय लिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। और एक लिंगी पैसा पौधा क्लियर है आपको कि ऐसे पुष्प जिसमें एक ही कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, कहने का माने कि वाह्य दलपुंज, दलपुंज और जयांग, या फिर वाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंमंग यदि पाए जाते हों तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। सजात पुष्पी परागण या स्वयुग्मन या आप कहिए स्वपरागण एजेंट्स अभिकर्मकों की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। अब दूसरा टाइप है इसका पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, एक और इसका नाम है जीनोगैमी। तो जीनोस मीन्स होता है स्ट्रैंच। दूसरा टाइप यहां दिया हुआ है जीनोगैमी, तो ये दो वर्ड से बना है। जीनोस मीन्स स्ट्रैंच, गैमोस मीन्स फ्यूजन और मैरिज। तो जीनोगैमी, फिर एक और वर्ड है इसका क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगैमी और एलोगैमी वर्ड है एलॉस। एलॉस मीन्स होता है अदर्स, गैमोस मीन्स पहले भी आप समझ रहे हैं फ्यूजन, मिलन और फिर मैरिज। मैरिज फ्रॉम अदर्स क्लियर हो गया कि दूसरे से मैरिज करना, दूसरे से मिल जाना। तो पर परागण क्या है आप देखिए, सीधे यहां लिखा हुआ कि एक पुष्प के पराग कोश से परागकणों का निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी एजेंट की सहायता से पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। कहने का माने कि क्रॉस पॉलिनेशन में, जीनोगैमी में या एलोगैमी में हमेशा एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। वह एजेंट बायोटिक हो सकता है, जैविक या एबायोटिक, अजैविक अभिकर्मक हो सकता है। बायोटिक एजेंट के अंतर्गत कीट आ जाते हैं, पंछी आ जाते हैं, मानव आ जाते हैं, बहुत सारे जंतु आ जाते हैं। और एबायोटिक नॉन लिविंग जो है अजैविक अभिकर्मक के अंतर्गत जल और हवा आते हैं। तो कोई भी एजेंट्स इनमें से उपस्थित है तो उनकी हेल्प से एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह क्रिया पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी और एलोगैमी कहलाती है। हम यहाँ पर हमने फिगर बनाया है। हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे, पर परागण की क्रिया हमेशा एक लिंगी, द्विलिंगी अथवा पृथंग लिंगाश्रयी पौधों में अभिकर्मकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। एक लिंगी पुष्प आप समझ गए, द्विलिंगी भी समझ गए। द्विलिंगी में बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जब दोनों यहाँ पर एंडोसियम गैनोसियम है तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी जो पॉलन ग्रेन है स्टेबिलिटी कॉज कर देता है, बांझपन कॉज कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आते हैं और पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, भाग ले लेते हैं। पृथक लिंगाश्रयी जो पौधा है ये ऐसे पौधे हैं जिसमें एक प्लांट पर मेल फ्लावर पाया जाता है, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर पाई जाती है। जैसे पपाया, पपीता, ये केस आता है पपीता में, इस तरह से। तो पर परागण की क्रिया हमेशा एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में या पृथक लिंगाश्रयी पौधों में संपन्न होती है और हमेशा एजेंट्स के प्रेजेंस में, उपस्थिति में संपन्न होती है। हम यहाँ फिगर से देखकर थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ एक फ्लावर है, हमने देखा कि एक फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर गया, माइग्रेट कर गया, स्थानांतरित हो गया, जिसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। या फिर इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ, फिर हम क्या देखते हैं कि इसी में के दूसरा जो फ्लावर है या फिर इसी फ्लावर के पराग कोश से परागकण निकलकर
और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जिसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों को मिलाकर हम स्वपरागण कहते हैं। पुनः हम क्या देखते हैं कि दूसरा एक प्लांट है, इसमें से एक फ्लावर है जिसके परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर माइग्रेट कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस तरह स्पष्ट है कि परागण किसे कहते हैं। परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण के भी दो टाइप हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, और ये दूसरा टाइप है परपरागण। तो स्टूडेंट्स, हमको आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।